बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथी हजरात, मेरा प्रिंस चार्मिंग एंड माय ब्रदर शहबाज शरीफ साहब। मैंने सैटरडे को कहा था कि आइंदा देखना ये है कि कुछ भी ना करो, बेगैरत बन जाओ, यानी चीज़ों पे मिट्टी पाओ और जैसे भी है आगे बढ़ो बस, या शर्म कर लो, पीछे हटो और किसी को जिम्मेवार ठहराओ और कुर्बानी दे दो। अब अगर इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे कि कल पीडीएम वाले पीडीएम 2.0 की अनाउंसमेंट करके गए हैं, जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे उनकी शक्ल देख के लग रहा था कि किसी ने बस बताया है कि ये करो और इनको करना पड़ गया है। उधर से पीटीआई घूम गई ना एमडब्ल्यूएम में शामिल होने से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गई। कोई वजह नहीं बताई। अगर कोई ये कहे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से रिजर्व सीट्स की लिस्ट दी है और एमडब्ल्यूएम ने नहीं दी है तो ये बात गलत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी लिस्ट नहीं दी है। जाहिर है यार, एमडब्ल्यूएम की मंजूरी मिलना बहुत मुश्किल है या आसान काम नहीं है। खैर, एमडब्ल्यूएम से अभी भी इत्तेहाद है, बस अपने आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का बोल दिया है। ऑप्शन वही है और हम उसमें है कि हमें किसी किस्म का कोई क्या उसे कहते हैं कि वो क्या उसे कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, खुशी है, यकीन कर लें आप। हम एक है, ना फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। दूसरी तरफ पीटीआई के नामवर लोग आहिस्ता आहिस्ता राहदारी जमानत लेके सामने आ रहे हैं, जैसे फैसल जावेद, जैसे असलम इकबाल जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। हो सकता है आज या कल में मुराद सईद साहब भी बाहर आ जाएं। तो मतलब ये हिंट्स मौजूद हैं कि पीटीआई ऑपोजिशन में बैठ जाए और धांधली करती रहे। हो सकता है उनको कोर्ट से कुछ सीट्स भी वापस मिल जाए। मगर ये जो सोच थी बीच में कि हवा चली है कि शायद कुछ शर्म आ जाए और पीटीआई को एक्सेप्टेंस दी जाए और उनको अपनी पार्टी और सीट्स वापस मिल जाए, वो हवा चलना अब बंद हो जानी चाहिए, खास करके पीडीएम 2.0 के ऐलान के बाद। तो इसलिए मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो भी इस वक्त पीटीआई के फैसले कर रहा है, मेरी राय में खान की सियासी सोच से ये फैसले बहुत ऊपर है, मगर कमाल ही कर रहा है। पहले एमडब्ल्यूएम में शामिल होने का खौफ दिया, फिर सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए और केपीके में जेयूआई शिरानी के साथ मिल गए। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि एमडब्ल्यूएम शिया ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले बरेलवी हैं और जेयूआई शिरानी वाले देवबंदी। और अब आप आगे देखेंगे कि पीटीआई का शायद बलोचिस्तान के कौम परस्तों के साथ भी इत्तेहाद हो जाए। अब आते हैं कि ये मिट्टी पाओ से हो क्या रहा है और क्या इतनी मिट्टी मौजूद है कि इतने बड़े गंद पे डाली जा सके जो फैलाया गया है। सबसे पहली चीज जिस पे मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो वो ये है कि जो सरकार बन रही है या जो सरकार बना रहे हैं या जो सरकार बनवाना चाह रहे हैं, क्या उनके बीच में इस बात पे इत्तफाक मौजूद है कि ऐसी सरकार बन जानी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि इत्तफाक है। मैं असल सरकार के बीच में अगर कोई कंफ्यूजन है तो उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो स्पेकुलेशन में चली जाएगी और मुझे कोई शौक नहीं अपने आप को गुम करने का। तो हम सिर्फ ज़ाहिरी लोगों पे डिस्कस करते हैं। नून लीग के अपने सीनियर लोग जैसे कि मियां जावेद लतीफ़, मुशाहिद हुसैन साहब, जो नवाज शरीफ के करीब भी समझे जाते हैं, वो कल तक यही कह रहे थे कि पीएमएलएन को गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। खबरें तो ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब इस असेंबली में हलफ भी नहीं लेंगे, तो जिसके नाम पे ये सरकार बन रही है यानी कि नवाज शरीफ, वो इस सरकार से लाताल्लुक है। नवाज शरीफ आपकी मेहरबानी है। 1999 में कदम बढ़ाया था मैंने, 98 में पीछे मुड़ के देखे कोई भी नहीं थी। तो आप समझ लें कि ये हवा में खड़ी हुई सरकार क्या उखाड़ लेगी। लेकिन मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। दूसरी चीज जिस पे मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो वो ये है कि सरकार जो बनने जा रही है पीडीएम 2.0 यानी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इसमें केपीके और बलूचिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं होगी। अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि बाप पार्टी पीपीपी पीएमएलएन ने जो बलूचिस्तान से सीटें जीती हैं वो तो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी होगी, तो उस इंसान को बलूचिस्तान की सियासत को थोड़ा समझना चाहिए।
उल्टा हमारी नई सरकार में पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी, जिनको खुद बलूचिस्तान के हालात पे एक तवील लेक्चर की ज़रूरत है, उनको सीएम बनाया जा रहा है। मेरे पास लिस्ट मौजूद है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है और वो खुद कराची चला गया है और पीछे उसने प्रोवाइड कर दिया कि मैं मिसिंग। कमीशन में वो केस कई दिन तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक चलता रहा। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स। मतलब कि वो इंसान जो मिसिंग पर्सन इशू को कोई इशू ही नहीं समझता, वो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। और मज़ाहिका खेज बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उसूली सियासत के लिए मशहूर समझी जाती है, वो अब इस बात को डिफेंड करेगी। दूसरी तरफ केपीके में पीटीआई होगी, जो कि JUI शिरानी के प्लेटफॉर्म से हुकूमत बनाएगी। तो जहां ये मूड था कि बलूचिस्तान में हम सरफराज बुगटी को लाके डंडा चलाएंगे और कौम परस्त जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, उनको साइडलाइन करके बलूचिस्तान में मौजूद टेररिज्म या ईरान बलूचिस्तान बॉर्डर के हवाले से मुश्किल फैसले कर लेंगे, वहाँ वो कौम परस्त जमातें जो एक दूसरे से लड़ती रही हैं माजी में, वो एक साथ हो गई हैं। और जो फिर भी पार्लिमानी सियासत में यकीन रखती हैं, उनको आपने बाहर निकाल दिया है कि कौमी सियासत सिर्फ कौमी जमातों पे हो सकती है। आज बलूचिस्तान का सिर्फ कबायली लोग जो है पहाड़ों पे नहीं है, आपके वेल एजुकेटेड इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, उन सबको पहाड़ों पर भेजने वाला कौन है? क्या उन पहाड़ों पर बैठकर उनको कोई अट्रैक्शन थी जो उनको लेगी? नहीं, क्योंकि ये जमीन उनकी अपनी सरजमीन आपने उनके लिए इतनी तंग कर दी कि वो पहाड़ों पर गए। चीफ साहब, आर्मी की वर्दी में डाका पड़ा है हमारे वोट पे, हमें मत छोड़ो। हमें अपनी आवाम वोट देगी, ये अख्तर जान की जिम्मेवारी होगी, ये मालिक की पार्टी की जिम्मेवारी होगी, ये आप भी किसी ने एहसान नहीं करना। ये पॉलिसी अगर बलूचिस्तान में चल जाए तो हम भी देखेंगे। जहाँ ये मूड था कि कुछ कंट्रोवर्शियल फैसले करने पड़ जाएंगे विज़ावी अफगानिस्तान, तालिबान या इंडिया, तो मजहबी जमातें जो सबसे ज़्यादा इस हवाले से शोर मचाती हैं, उनको बाहर रखा जाए। अब वो हराई गई हैं या हार गई हैं, वो खुद देख लें। मकसद है कि उनको इलेक्शंस में या उनके इलेक्शंस के रिजल्ट्स में नामो निशान भी नहीं है और असेंबली में भी उनकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है। उसी मोमेंट पे पीटीआई केपीके में JUI शिरानी के साथ अगेन एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी जिसका झुकाव देवबंदी सोच से है। दूसरी तरफ MWM और सुन्नी इताअत काउंसिल के साथ लो जी अब कर लो गल, प्लानिंग थी कि मुश्किल फैसले करेंगे जो शायद मजहबी लिहाज से सेंसिटिव हैं। उसी वक्त पीटीआई की आड़ में मुल्क में मजहबी जमातें सबसे बड़ी जमातें हैं। अब आप सोचें कि इतने बड़े गंद पे मिट्टी डाल सकती है सरकार? ना मंजूर, ना मंजूर। जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए।